गुरु चरणों में नमन। मित्रों सभी को नमस्कार। आप वैसे सुखी होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी यही कामना करता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी सुखी रहें और उन्हीं के लिए मैं यहाँ वीडियो डाल रहा हूँ। अच्छे कार्य करिए, अच्छे विचार रखिए और अच्छी अच्छी बातें सीखकर अपने उपयोगी कार्य को अपने जीवन में उतारिए। तो आज का विषय हमारा रहेगा कि हम दूसरे व्यक्तियों को कैसे सम्मोहित करें, यानी उनको प्रिय हम कैसे लगें। उस विधि को हम आज बताएंगे। आप उसको बड़े ही सरल भाव में समझेंगे और सरल भाव में करेंगे। पहले तो किसी विद्वान ने कहा है कि वशीकरण एक मंत्र दे, तज दे वचन कठोर, यानी जो व्यक्ति वचन कठोर वचनों को त्याग देगा वह वैसे ही प्रिय लगने लगता है। दूसरी बात यह है कि वह व्यक्ति अगर अपने स्वास्थ्य को सही रखकर और वेशभूषा को सही रखकर किसी के सामने जाता है तब भी वह दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित कर देता है। पहनावा, बोली, चाली, स्वास्थ्य, हर प्रकार से वह व्यक्ति अगर सही है तो वह दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित करता है। उसके साथ बोली भी अमृत जैसी हो, ठंडी हो, विचारशील हो, वह भी उस व्यक्ति को सम्मोहित करती है। सामने वाले को, जो सामने हैं उन सब को सम्मोहित करने का यह एक ऐसा प्यारा तरीका है जो अन्य लोगों को भी बीच बीच में किसी किसी टॉपिक के ऊपर भी सम्मोहित कर देता है। यानी जिसको जिस व्यक्ति को ज्ञात होता है उस विषय में उस विषय पर भी सम्मोहित करता है। अब आपको हम बता रहे हैं यहाँ एक सम्मोहित तिलक। आपको अपनी वेशभूषा, रहन सहन, बोली भाषा के साथ एक ऐसे तिलक को तैयार करना है जो आपको किसी भी समय पर जाने से पहले लगाकर जाना है। वह तिलक आपको देखने वाले लोगों को प्रिय लगेगा और आप उनको अति प्रिय लगेंगे, यानी आपको देखकर वो सम्मोहित होंगे और प्रेम भरे नजरों से या भाव से आपको देखेंगे और अति उत्तम विचार आपके प्रति रखेंगे। तो वह आपको तिलक बनाना है। देसी घी होना चाहिए गाय का। उस देसी घी में कुमकुम, यानी औरतें जो लाल रंग का कुमकुम लगाती हैं वह कुमकुम होना चाहिए। नाग केसर होना चाहिए, तगर और कूट यह, और चमेली के फूल बहुत सुगंधित देते हैं। छोटे छोटे रहते हैं सफ़ेद कलर के और उनको सूंघते हैं तोड़ने पर तो उनमें खुशबू आती है। उनके साथ पीस कर उसको इतना बारीक करके उस तिलक को आप तैयार कर लें। तैयार करके किसी डब्बी में रख लें और उसमें हल्का सा चाहें तो तेल भी चमेली का मिला सकते हैं खुशबू के लिए। वैसे तो खुशबू उनके चमेली के फूलों से ही आ जाएगी। वैसे अगर ना आ रही हो तो थोड़ा उसमें चमेली का तेल मिला सकते हैं। वैसे नाग केसर में भी आएगी खुशबू और उसमें भी आएगी। तो वह इतना अति सुंदर लाल रंग का चटकीला कुमकुम की वजह से तिलक बनेगा। फिर आप उस तिलक को दो तरह से लगा सकते हैं। जिन लोगों को लंबा तिलक लगाने की आदत है वो लंबा लगाएं, जिन्हें गोल लगाने की आदत है वह गोल लगाएं। साइडों में यहाँ पीले रंग का चंदन लगाएं। ब्राह्मण लोग तो लगाते ही हैं और जो लगाना चाहे वैसे भी लगा सकते हैं क्योंकि चंदन ठंडा होता है और उसकी खुशबू भी आती है। और हम आपको यहाँ दूसरी विधि बता रहे हैं और उस विधि के अनुसार आप इसे बना सकते हैं, या उसे बनाएं या इसे बनाएं। तो आप कर सकते हैं ऐसा। तुलसी के बीज लें, काली हल्दी लें और रोली लें। इन तीनों को लेकर आंवले के रस में घोटकर तिलक बनाना है और उसमें सुगंधि के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, चंदन या चमेली का तेल या कोई इत्र वगैरह। अब इसके बाद तीसरी विधि और हम बता रहे हैं जो आपको सुगम लगे वह आप बना सकते हैं। गुरुवार के दिन
हरताल और अश्वगंध को केले के रस में पीसकर उसमें गोरोचन मिलाकर तिलक को तैयार कर लेते हैं। और इसमें चाहें तो आप चंदन भी मिला सकते हैं और सुगंधी के लिए कोई और इत्र या चमेली का तेल की बूंदें डाल सकते हैं। इस प्रकार से यह 3 विधियां हमने बताई हैं। आप इन्हें बाजार से लाकर सामान सब मिल जाता है पूजा पाठ की दुकान पर, और आप इस तरह अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। यह तिलक लगाने की विधि है। आप इसमें तरह तरह के तिलक लोग लगाते हैं। कोई लंबा लगाता है, कोई गोल लगाता है, कोई त्रिशूल टाइप का बनाकर लगाता है। अब आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहें, मन चाहें, अपने शरीर के अनुसार तिलक लगा सकते हैं। और अगर यदि आप ये तीनों विधियों में से कोई भी तिलक आप बनाने में असमर्थ हैं तो पूजा पाठ की दुकान पर जाकर आप बना बनाया तिलक भी खरीद सकते हैं। उसको आपको बताना है कि वशीकरण तिलक चाहिए। वह सिद्ध किया हुआ रहता है मंत्रों से भी, और वह दुकान वाले बनाकर इसे बेचते हैं। परंतु आप विशेष ध्यान रखें रंग का, कैसा आपको रंग चाहिए। 2-3 तरह के रंग आते हैं, गोरोचन कलर आता है और कुमकुम कलर आता है। इस प्रकार आप इसे बनाकर अपने जीवन में सम्मोहन की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं। और आप अपने वेशभूषा के साथ उस तिलक को लगाकर जहाँ भी सभा में, मंडप में, समागम में, व्याख्यान में आप जिधर जिधर जाएंगे तो उधर उधर आप अपने सम्मोहन की छाप छोड़ते जाएंगे और आप उसके साथ मधुर भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप सभी को प्रिय लगने वाले और सम्मोहित करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। और आगे आने वाले समय में लोग आपको पहचानने भी लगेंगे। इसलिए आप इस सम्मोहन तिलक को लगाकर अपने किसी खास प्रोग्राम में जाएं और इसका उपयोग करके लोगों को सम्मोहित करें। किसी गलत कार्य के लिए इसका प्रयोग ना करें, इसका प्रभाव बहुत अधिक है। आप इसे उच्च श्रेणी का सम्मोहन तिलक मानिए। ऐसा सम्मोहन तिलक आपको दूसरी चीजों से नहीं मिलेगा। आप इसे करें, उपयोग करें और शुभ लाभ प्राप्त करें। मेरा आप सभी को धन्यवाद। आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो। जय माता।